इसे लुधियाना पंजाब से आचार्य कुंज बिहारी ने पूछा है। असतो मां सद्गमय का अर्थ समझाने की कृपा करें। यह जो श्लोक है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। पूरा श्लोक है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। ऋषि कहता है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस कहते हैं अंधकार से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय। असत क्या है, सत्य क्या है, और फिर असत से सत्य की यात्रा के क्या पड़ाव हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। असत क्या है? जो आज है और कल नहीं होगा, जो क्षणभंगुर है, वह असत है। जैसे तुमने अपना बचपन देखा, फिर जवानी देखा या देखोगे, फिर बुढ़ापा देखा या देखोगे, तो सत्य कौन है? वह जो शिशु था वह सत्य है, या तुम बड़े हुए, वो बचपन में दिन गुजारे, फिर किशोर हुए, फिर युवा हुए, तो सत्य कौन सा है? तुम्हारा कौन सा रूप सत्य है? जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो रोज बदल रहा है, तो इस बदलते हुए रूप में से सत्य कौन है? कोई भी सत्य नहीं है। किसी को तुमने जवानी में देखा, अब उसकी वो छवि तुमको याद है, बरस बीत गए, कई बरस बीत गए, उसी स्वरूप को तुमने बुढ़ापे में देखा, दांत टूट गए हैं, गाल धंस गए हैं, और तुम देखते हो कि अरे ये तो बड़ा गबरू जवान हुआ करता था, आज ये क्या रूप हो गया। अब वो जो जवान देखा था वो सत्य है, या आज जो बूढ़ा देख रहे हो वो सत्य है? तो इस तरह जो आज है कल नहीं है, क्षण क्षण रूप बदल रहा है, वो असत है। और असत क्या है? जिसका आदि है और अंत है, जिसका जन्म हुआ और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। जैसे शरीर है, एक दिन इसका जन्म हुआ और एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, उसका अंत हो जाएगा, तो फिर ये असत है। ऐसे ही जो आकार है, आकार सत्य नहीं है, क्योंकि आज आकार है, चलायमान है, और उस आकार के भीतर जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसके कारण वो चलायमान है। वह तत्व नहीं रहेगा तो आकार चलायमान नहीं रहेगा, अथवा जिस रूप में आकार है वो आकार डिके करता चला जाता है। तो जो भी आकार है वो सब असत है, क्योंकि आकार क्षण क्षण परिवर्तनशील है। आकार हमेशा देखोगे उसका रूप बदलता रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आकार चलायमान है, उसमें गति है, और जो गतिमान है वो असत है, वो असत का हिस्सा है। इसलिए संत चरण दास बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मिटते सुमत प्रीति कर। जो मिटा जा रहा है और जितना आकार है मिटा जा रहा है, उसका धीरे धीरे नाश हो रहा है, उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। जो आज पर्वत है कल मिट्टी बन जा रहा है। जो जहाँ पर आज हिमालय है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले वहाँ समुद्र था। अब तिब्बत के पर्वत से नदियाँ आती थीं और उसमें बालू डालती थी, मलबा डालती थी, और इधर विंध्याचल पर्वतमाला से नदियाँ जाकर के वहाँ गिरती थीं, विंध्याचल पर्वत का मलबा वहाँ डालती थी। अब इस तरह तिब्बत के जो पहाड़ थे वो नष्ट होते गए। इधर भारत की तरफ जो पहाड़ थे, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वतमाला, ये सब नष्ट हो गए, और जो समुद्र था वो भर गया।
फिर दोनों पठारों का दबाव पड़ा और वो जो चट्टानें वहाँ पर बननी शुरू हुई थी वो उठ गई तो पर्वत हो गया। जहाँ समुद्र था आज हिमालय पर्वत है, जहाँ समुद्र का आकार था अब हिमालय का आकार है। तो सत्य कौन सा है? वो वहाँ जो समुद्र था वो सत्य था कि आज वहाँ हिमालय है वो सत्य है? तो जो भी आकार मिट रहा है, इसलिए चरणदास कहते हैं मिटते सुमत प्रीत कर और रहते सुकर प्रीत। जो मिटा जा रहा है उससे प्रीत क्या करोगे? जो स्थायी है, जो सदा है, उससे प्रीत करो। और सदा तो सत है, असत तो सदा है नहीं। इसलिए ऐसा भी कह सकते हो कि जो संसार है, संसार की परिभाषा है संसारति इति संसारः, जो खिसकता चला जा रहा है, जो परिवर्तित होता चला जा रहा है वो संसार है। तो संसार असत है। ऐसे ही जो हम संबंध बनाते हैं, वो संबंध आज जो बन रहा है कल उस संबंध का मिटना तय है। तो संबंध भी असत है, संसार भी असत है और संबंध भी असत है। आनंद गीता में इसलिए हमने लिखा है, संबंध बढ़ाते हो जब जब जानना एक दिन टूटेगा, जो मान दे रहा आज तुझे वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन मत तनिक गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। तो जो भी संबंध है उसमें स्थायित्व नहीं है, वो सदा नहीं है। तो संबंध भी असत है। ऐसे ही मैं और मेरा दोनों असत है। जिस मैं से तुमने जाना, अपने रूप से जाना, अपने नाम से जाना, अपने प्रोफेशन से जाना। आज तुम इंजीनियर हो, लोग कहेंगे इंजीनियर साहब, कल तो रिटायर कर गए, अब तो इंजीनियर रहे नहीं, अब इंजीनियर साहब कहाँ गया। तो इस तरह से नाम से, रूप से, पदवी से, धन से, व्यापार तुम कर रहे हो, प्रोफेशन जो भी है तुम्हारा, ये मैं के तो नाना प्रकार के रूप है। तो कौन सच है? ये सब असत है। उस तरह से मेरा आज कह रहे हो कि मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, तो ये जो मेरा मेरा जहाँ तुमने लगाया वो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। मेरी ज़मीन, मेरा जायदाद, तो जहाँ जहाँ मेरा है वो सब असत है। मैं भी असत, मेरा भी असत है। इसी तरह जो भी माया का हिस्सा है, जो भी माया का हिस्सा है, और माया क्या है? जहाँ मन का विस्तार ही माया है। जहाँ जहाँ तुम मन को जोड़ते हो वो सब माया है। वो माया भी असत है। जहाँ जहाँ भी तुमने मन से नाता बनाया, मन से जोड़ा, वो सब असत है। इसलिए रजब साहब कहते हैं संतों आए जाए सुमाया। माया की परिभाषा है जो आए और जाए। तो जब माया की परिभाषा ही है आए और जाए, तो जो भी आए और जाए वो सब माया है। इसी तरह जहाँ तक बुद्धि जाती है, अष्टावक्र अद्भुत बात कह रहे हैं, जहाँ तक बुद्धि जाती है सब असत है, माया है, सब असत है। इसलिए अष्टावक्र जनक को समझाते हैं कि जनक, बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो वो भव सिंधु के पार है। जहाँ तक बुद्धि गमन करती है, जहाँ तक बुद्धि की पहुँच है, जहाँ तक तुम बुद्धि से जानते हो, वो सब माया है, वो सब असत है। और इसे जो जान लेता है बस वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, वो भव सागर को पार कर जाता है। तो ये असत है। अब आओ जानते हैं कि फिर सत्य क्या है। सत्य बहुत संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि जो शाश्वत है वो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं आद सच, सत्य की परिभाषा दे रहे हैं गुरु नानक देव जी जपजी साहब में। आद सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो आरंभ में भी था,
जो हर युगों में भी रहा, जो आज भी है और कल भी रहेगा, वो सत्य है। जो सदा सदा से है, जो शाश्वत है, वो सत्य है। और जो सत्य है वही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के सिवा बाकी सब असत है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और जगत असत है। तो इस तरह हमने जाना कि असत क्या है, हमने यह भी जाना कि सत्य क्या है। तो अब तुमने पूछा है कि असतो मां सद्गमय का अर्थ समझाने की कृपा करें। तो असत और सत्य तो तुमने समझ लिया, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। यात्रा पूरी तब होगी, जो ऋषि का अभिप्राय तब तुम समझोगे जब असत से सद की ओर गमन करोगे। असतो मां सद्गमय, अर्थात केवल असत जानना काफ़ी नहीं, केवल सत्य जानना काफ़ी नहीं, गमय कैसे होगा, असत से सत्य की ओर यात्रा कैसे होगी। तो असत से सत्य का मार्ग क्या है, इसमें कितने पड़ाव हैं, कितने सोपान हैं। तो असत से सत्य की यात्रा के 7 महत्वपूर्ण सोपान हैं, जिन सोपानों से होकर के तुम असत से सत्य की यात्रा कर सकते हो। पहला सोपान है प्रज्ञा, विवेक, समझ, और इससे बहिर्जगत को जानो, संसार को जानो। बहिर्जगत में जिया कैसे जाता है, बहिर्जगत में रहा कैसे जाता है, बहिर्जगत का आचार क्या है, व्यवहार क्या है। तो बहिर्जगत को जानो, प्रज्ञा से जानोगे। कर्म कैसे करोगे, कर्म, क्योंकि कर्म तो करना है, जीवन है तो कर्म है। तो ये बहिर्जगत में के प्रति जो भी तुम जान रहे हो, ये प्रज्ञा से ही जानोगे, विवेक से ही जानोगे। कबीर कहते हैं यहाँ तक कि अध्यात्म के लिए भी प्रज्ञा की ज़रूरत है। बिना प्रज्ञा के तुम अध्यात्म के मार्ग पर पाँव नहीं रख सकते, बिना प्रज्ञा के तुम सत्य की ओर यात्रा नहीं कर सकते। कबीर कहते हैं भंवर जाल बहुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। अगर ये विवेक नहीं हो, अगर ये प्रज्ञा नहीं हो, तो तुम सत्य की ओर यात्रा नहीं कर सकते हो। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो पहली आवश्यकता है असत से सत्य की यात्रा में, वो प्रज्ञा है। दूसरा सोपान दृष्टा है। दृष्टा क्या है, अब ये बहिर्जगत से और भीतर की ओर चल रहे हो कि बहिर्जगत को देखकर अंतर जगत में लहरें उठती हैं, अंतर जगत में विचार उठते हैं, अंतर जगत में भाव उठते हैं। तो उन विचारों के प्रति, उन भावों के प्रति जागना ज़रूरी है। जैसे तुमने कोई मैच देखा, मैच देख रहे हो, अब भीतर उत्तेजना उठ रही है कि जिस दल के प्रति, जिस टीम के प्रति तुम्हारी सहानुभूति है कि इसकी ये दल जीत जाए, और जिसको तुम पसंद नहीं करते वो हार जाए। और ये जो उत्तेजना पैदा हो रही है, इसको देखा कि नहीं देखा, ये जो भाव उठ रहे हैं, इसको देखा कि नहीं देखा, इसके प्रति जागे कि नहीं जागे। जो भी इस तरह भाव उठ रहा है, अशांति उठ रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो जगत में तुम रहते हो, तो ये भाव भी उठते हैं, भय उठता है, चिंता उठती है। तो इन भावों के प्रति जागना, इसको कहते हैं दृष्टा भाव। तो अंतर जगत के प्रति जागना, पहला प्रज्ञा किसके प्रति जागना था, बहिर्जगत के प्रति। अब आ गए अंतर जगत के प्रति, तुम दृष्टा हो गए, दूसरे सोपान पर आ गए, असत से सत की यात्रा में। और तीसरा सोपान है ध्यान। बहिर्जगत छूट गया, अंतर जगत भी छूट गया, अब तुम निराकार में आ गए। अब अंतर आकाश के प्रति जाग रहे हो। अब अपने भीतर आंख बंद करके शून्यता का दर्शन कर रहे हो। शून्यता से अब जो नज़दीकीपन अपना बढ़ा रहे हो, शून्यता की ओर खिसकते चले जा रहे हो, और शून्यता को विश्राम पूर्ण देखने लगे।
शून्यता को विश्रामपूर्ण देखना, निराकार के प्रति जागना, इसको ध्यान कहते हैं। असत से सत की यात्रा में ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि ध्यान से ही आत्मा को जाना जाता है और कोई तरीका नहीं है आत्मा को जानने का। यह ध्यान ही तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है। तो ये ध्यान तीसरा सोपान है। असत से सत की ओर जो चौथा सोपान है वो साक्षी है। अब ध्यान से तुम आत्मा से परिचित हो गए, अब उसका स्मरण करो। जो भी करो, संसार में करो या ऐसे अंतर जगत के प्रति जागो, हमेशा आत्मा का स्मरण करो। कोई कर्म कर रहे हो संसार में, आत्मस्मरण के साथ करो। तो साक्षी इस सोपान को कहते हैं। तो साक्षी होकर जीवन को जियो। जितने भी योग हैं, कर्मयोग है कर्म प्लस साक्षी, तंत्र योग है भोग प्लस साक्षी, हठ योग है सांस प्लस साक्षी, भक्ति योग है प्रेम प्लस साक्षी, ज्ञान योग है ये विचार और मैत्री, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इसके प्रति साक्षी, मैत्री प्लस साक्षी। और ये मैत्री में जो बाधाएं हैं इनके प्रति भी साक्षी। और ध्यान योग क्या है? साक्षी मात्र, ऐसा कह लो। और सांख्य योग क्या है? अब साक्षी का बाहर का हिस्सा नहीं रहा, शुद्ध आत्म तत्व बचा, बोध, जस्ट अवेयरनेस। तो वो जो सांख्य योग कहलाता है। तो अब साक्षी से सारा योग है, साक्षी से सारी साधना है। अष्टावक्र कहते हैं कि तात योगी वही जो सदा साक्षी है। योगी की परिभाषा है जो साक्षी रहे। तो साक्षी चौथा सोपान है, बड़ा इम्पॉर्टेंट सोपान है असत से सत की यात्रा में। और फिर पांचवा है सोपान है, अब आत्मा से तादात्म्य बनाओ। मैं आत्मा हूँ, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसको कहते हैं आत्मिक संबोधि, इसको कहते हैं फर्स्ट एनलाइटनमेंट। और ये आत्मज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण सोपान है असत से सत की यात्रा में। फिर छठा सोपान है ब्रह्म ज्ञान। अब बहिराकाश की जीवंतता को जानो। जब बहिराकाश की जीवंतता को जानोगे तब तुम ब्रह्म को जानोगे, तब तुम परमात्मा को जानोगे। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को पहचाना। तो ये जानना ब्रह्म ज्ञान है। और ये असत से सत की यात्रा का छठा सोपान है। कभी दीवाने मुर्शिद में हमने इस बात को लिखा है, मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। तो ये छठा सोपान है असत से सत की यात्रा में। और जो सातवां सोपान है वह है अब ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म के सुमिरन में रहो, ब्रह्म की भक्ति में रहो, तो उस सत से अब तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। सत को जान करके सत के प्रेम में पड़ना, ये इस यात्रा का अंतिम सोपान है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। तुम योग करते हो कि भोग करते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। तुम अकेले रहते हो या परिवार के साथ रहते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मणि रमते, सदा ब्रह्म के सुमिरन में जीना, ये बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है।